मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज का जो वीडियो है वो जेरेनियम फ्लावर के बारे में है। तो आपको यहाँ मैं बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इतने सारे फ्लावर खिले हैं और हर एक स्टॉक पे देखिए ऐसे 30 या 40 फूलों का ये बंच है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये जो आपको जेरेनियम की फ्लावर्स दिख रहे हैं ये 2-3 यानी 3-4 दिन रहते हैं, सॉरी। और इसकी जो ये स्टॉक है ये 2-3 हफ्ते तक रहती है और इसके फूल झड़ जाने के बाद इसमें यहाँ पे सीड स्पॉट तैयार होते हैं। तो अभी आपको सीड स्पॉट नहीं लेने हैं क्योंकि ये लंबे समय तक फ्लावर देने वाला प्लांट है। अगर आप इसे समर में बचा सकते हैं तो ये आपके यहाँ परमानेंट भी हो सकता है। ये जितने भी आपको यहाँ पे प्लांट दिख रहे हैं ये सारे मैंने सीड्स से जर्मिनेट किए हैं और हमारे यहाँ नर्सरी में इसका प्राइस कुछ 150 रुपीज़ था। तो मुझे बहुत ही महंगा लगा और पिछले साल तो इसके मेरे पास बहुत सारे कलर थे और खिलेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी मैंने सीडलिंग लगाई है। तो सारे सीड्स मेरे जर्मिनेट हुए हैं और वो मैंने परचेस किए थे इसके सीड्स गोविंद भाई से, क्योंकि जितने भी मेरे यहाँ जिरेनियम के सीड्स थे वो इस साल जो बारिश हुई उस वजह से उनमें जो जर्मिनेशन जो रेट होता है वो कम हो गया था और कोई कोई तो बहुत दिन लग गए उगने में। तो इस वजह से और भी नए कलर पाने के लिए मैंने गोविंद भाई से फिर से इसके सीड्स परचेस किए हैं। तो आप इसे सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं और कटिंग से भी इजीली ये ग्रो हो जाता है। और इसके जो सुंदर लीव्स है तो एक तरीके यानी स्पाइसी कुछ स्मेल होती है इनमें। और इनके जो पत्तों के आकार है वो देखिए कितने खूबसूरत है। यानी फ्लावर तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इन पत्तों की वजह से भी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप इसे हैंगिंग में भी लगा सकते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसमें से ये जो मेरे पास है ये रिगल जेरेनियम है, इसकी वैरायटी है ये, इसे कहते हैं। और ये आपको नर्सरी में मिल जाएगी और मैंने यहाँ पर ढूंढा था तो बहुत कॉस्टली बोले थे, जैसे मैंने कहा कि 150 रुपीज़। और हमारे यहाँ समर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है 45 से ऊपर, तो इस वजह से इन प्लांट को मैं नहीं रखती और इतनी जगह भी नहीं बच जाती मेरे पास शेड में रखने के लिए। तो इसके ये जो सीड्स है देखिए यहाँ पे ये सीड्स तैयार होते हैं, ये इनका सीड स्पॉट है और नीचे आपको दिख रहे हैं तो एक इसमें 4 या 3 ऐसे सीड्स निकलते हैं। ये जब सूख जाते हैं तो ये जो सीड्स है वो लगाने के लिए हमारे काम में आते हैं। तो ये है सीड स्पॉट। तो अभी मैं इस पे नहीं ये बनने दूंगी, जैसे ही ये सारे फ्लावर मुरझा जाएंगे तो ये जो स्टॉक है वो मैं इसे यहाँ से यानी पूरे नीचे से अगर ऐसे थोड़ी सी ऐसे साइड से आप निकालोगे तो ये इजीली निकल जाएगी। तो ये जो स्टॉक है ये मैं इस प्लांट पर नहीं रहने दूंगी क्योंकि अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है और मई जून तक इस पे फ्लावरिंग होती है। तो अगर आप को ये नर्सरी से अगर मिल जाता है तो अभी भी आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो बात करते हैं सनलाइट की। तो अगर आप विंटर सीजन चल रहा है तो आप इसे पूरे दिन धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फरवरी से हमारे यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर 32 से ऊपर रहता है। तो जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी फरवरी के लास्ट तक, तो इसे मैं शेड में रखूँगी। और बाकी विंटर सीजन तक ये पूरा मेरा जो प्लांट है ये सिर्फ यानी पूरे दिन के सनलाइट में ही था। तो सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अभी समर का महीना आने वाला है तो इसे आप फुल सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, इसे आपको शेडी एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बात करते हैं वाटरिंग की। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देनी है और सॉइल ऐसी बनानी है कि जैसे वेल ड्रेन हो। अगर आप इसमें पानी देते हो तो सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, जब ज़रूरत हो तभी आपको इनमें पानी डालना है। पूरी अगर मिट्टी इसकी सूख जाती है तो ये जो प्लांट है ये ज़्यादा ड्राइनेस सहन नहीं कर सकता। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो येलो गिरने लगती है और प्लांट भी इस पर इसका थोड़ा सा असर होता है। तो एकदम से इसे ड्राई ना होने दे कभी भी और देख के ही पानी डालें। अगर ऊपर वाली सॉइल अगर ड्राई होती है तो पानी डालें और ज़्यादा इनमें पानी ना ठहरे इसकी भी आपको केयर करनी होगी। तो बात करते हैं सॉइल मिक्स की। तो मैंने इसके लिए जो हमेशा सारे प्लांट के लिए जो मैं रेशो यूज़ करती हूँ तो उसमें से जो 7 पार्ट में मिट्टी लेती थी अभी मैंने वो 10 पार्ट कर दी है, क्योंकि अभी जो समर है उसमें बहुत ज़्यादा धूप होती है। इस वजह से रेत अगर ज़्यादा रहती है तो ये प्लांट जल्दी सूख जाते हैं, इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाती है। इस वजह से अभी मैं 10% लूँगी मिट्टी,
1 पार्ट लूँगी सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट, 1 पार्ट रेत और 1 पार्ट कोकोपीट। तो इस तरह से ये सारी सॉइल मिक्स है वो बहुत ही वेल ड्रेन हो जाती है। तो ये सैंड मैं यूज़ करूँगी अपने इस प्लांट के लिए और सभी प्लांट के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और बाकी जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है वो आप थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में मिट्टी में मिलाते जाइए और 1 महीना आपको इसमें कुछ भी डालना नहीं है। और बाकी आप 20 दिन का गैप रखिए या 15-15 दिन की गैप पर आप इसे ड्राई फर्टिलाइज़र और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अब इसकी डेड हेडिंग और प्रूनिंग की बात करते हैं। तो इस प्लांट को प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे-जैसे स्टॉक बनते जाते हैं, फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, वो स्टॉक आप वहाँ से निकालें और जो जो भी येलो पत्ते या आपको जो पत्ते में कुछ खराबी लगती है, तो वो सारे पत्ते निकालते रहिए। बस इस प्लांट को आपकी इतनी ही केयर करनी होगी। इस प्लांट में सिर्फ़ फंगस की बीमारी लग सकती है, तो इस वजह से जो भी मिट्टी से लगे हुए पत्ते होते हैं, वो आप निकालते रहिए और जो भी पत्ते आपको थोड़ा-सा यानी इन्फेक्टिव लगते हैं, तो वो सारे पत्ते आप निकाल लें और इस तरह से देखिए बहुत ही खूबसूरत जो फ्लावर्स खिलते रहते हैं, तो इन फ्लावर का मज़ा लीजिए। तो अब बात करते हैं इनके लिए पॉट की। तो इसको बड़ा पॉट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल छोटे से छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो ये जो मेरे यहाँ पर आपको पॉट दिख रहे हैं, तो ये कुछ 7 इंची हैं। नर्सरी पॉट जो होते हैं वो हैं, तो वो मैंने लिए हुए हैं। और यहाँ से अगर आपको इसकी कटिंग अगर आपको लगानी है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सा आपको लेना होगा कटिंग। तो बिना कली वाली जो भी टिप्स होती हैं वो लगाते जाइए तो इसकी जल्दी से कटिंग लग जाती है। तो ये मैंने उषा युवराज जी से मैंने इसकी कटिंग मुझे मिली थी, सॉरी प्लांट ही था, रूटेड प्लांट था, वो मिली थी और इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है क्योंकि ये इसकी पत्तियाँ देखिए ये कुछ अलग तरह का जेरेनियम है, शायद डबल पेटल होगा। मुझे भी इसका फ्लावर नहीं पता और उनको भी नहीं पता। और ये देखिए ये एक डबल पेटल में ये जेरेनियम है जो अब खिलेगा। एक छोटी सी कटिंग मुझे मिल गई थी ऊपर वाले टिप्स, कुछ 1 महीना हो गया है इन्हें लगाए हुए और बहुत ईज़िली इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये एक कटिंग लगाई थी और जो मेरा प्लांट है और जब इस पे फ्लावर खिलेंगे तो मैंने भी डबल पेटल कभी नहीं देखा है। और रेड कलर का अगर होता है तो यहाँ पे देखिए ऐसे ब्लैक यानी थोड़ा-सा डार्क कलर में आपको यहाँ पे शेड दिखेगा ब्राउन कलर का। और ये देखिए इसी की मैंने एक कटिंग बनाई है और बहुत सारी ऐसी और 2-4 कटिंग बनाई है। और ये मेरा है सारा खजाना, यानी सीड्स जो मैंने जर्मिनेट किए, ये पहला लॉट है। ये मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए थे सीड और इनके पास से इतने सारे अलग-अलग कलर खिलते हैं। ये मेरे पिछले साल का एक्सपीरियंस है। और ये कुछ मेरे घर के सीड्स हैं जो मैंने बाद में डाले थे। तो ये सारे वो हैं। तो ये ऊपर वाला हुआ पहला लॉट, ये वाला। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने 4 इंची पॉट में सभी लगाए हैं। जो थर्माफॉर्म के पॉट मिलते हैं, ये पॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें कोई भी सीडलिंग या पौधा खराब नहीं होता, क्योंकि इसमें जो होल होते हैं उससे ड्रेनेज बहुत अच्छा हो जाता है। और ये कुछ ग्लास में जो-जो मिला मुझे उसमें मैंने ये लगा दिए हैं। तो ये सारे प्लांट जेरेनियम के मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए थे और कुछ मेरे पास के जो सीडलिंग थे वो हैं। तो ये है मेरा ड्राई फर्टिलाइज़र जिसे मैं 15 दिन या 20 दिन के बाद डालती हूँ और एक बार 20 दिन के बाद मैं सरसों खली का लिक्विड डालती हूँ जो जिसमें नीम खली मिक्स होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने कौन-कौन से खाद लिए हुए हैं। तो ये तो हमेशा का ही मेरा रेशो है और हमेशा मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये 2 मुट्ठी ली कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खली बोन मील, सीवीड, थोड़ा-सा डीएपी, थोड़ा-सा इप्सम सॉल्ट, ये है डीएपी। और इस तरह से फंगिसाइड। तो ये सारा मैं मिक्स करूँगी और 1 मुट्ठी अपने प्लांट को मैं डालूँगी। और जो भी मैंने सीडलिंग लगाई है तो ये है डीएपी। तो डीएपी की बिल्कुल अभी 3 या 4 दाने आपको डालने हैं। ये छोटा-सा पॉट है मेरा, शायद 3 इंची होगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसे करके यहाँ पे डीएपी के 2-2 दाने या 3 या 4 जैसे मैंने कहा था। तो हफ्ते में ये एक बार डालना है आपको, तो ऐसी सीडलिंग आपकी हेल्दी हो जाएगी। तो ये सारी मेरी देखिए सीडलिंग बहुत अच्छे से देखिए ग्रो हो रही हैं। और इस सीड्स को मैं ये साफ फंगिसाइड अपने प्लांट को भी डालती हूँ। तो ये थोड़ा-सा आपको लेना है, ये ग्लास छोटे से ग्लास में मैं लेती हूँ। तो अब इसमें मैं डालूँगी पानी।
क्योंकि ज़्यादातर हमारे पौधे होते हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से या उसकी ग्रोथ भी नहीं और वो गल जाते हैं, तो इसी वजह से आपको ये डालना है फंगीसाइड का पानी हफ्ते में 1 बार। तो अभी आपने डीएपी डाला है तो उसमें आप फंगीसाइड दे सकते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे दिन भी दिए तो वो अच्छा होगा, क्योंकि एक ही दिन में 2 नहीं, साथ में भी दे सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। मैं हमेशा हर प्लांट को देती हूँ, लेकिन सीडलिंग के बारे में थोड़ा-सा सोचती हूँ। बाकी हर प्लांट को जो भी मुझे देना होता है वो सब मिक्स करके ही मैं डालती हूँ और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा हो जाता है, इस वजह से मेरे जो प्लांट हैं वो ख़राब नहीं होते और ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग करते हैं। इन सारे प्लांट को मैं अब यही फंगीसाइड डालूँगी। तो इस तरह से देखिए इतने सारे प्लांट और भी 2 ट्रे मेरे पास है जो पूरे सीडलिंग से भरे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो जेरेनियम प्लांट है, तो ये छोटे-छोटे जो सैपलिंग होते हैं जो मैंने सीड्स लगाए थे, तो ये सारे साथ में थे। तो ये है देखिए पोटेशियम ह्यूमेट ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपको सिर्फ चुटकी भर 1 ग्लास में लेना है और वो इन सारे जो सीडलिंग होते हैं उनको डालना है हर हफ्ते। अगर आपको ये नहीं मिलता, ये ऑर्गेनिक है, और अगर ये नहीं मिलता तो आपको ये वाइट वाला एनपीके 0012 मिल जाता है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप अप्लाई करिए और इसलिए इस तरह से देखिए सीडलिंग कितनी अच्छे से ग्रो हो रही है। तो बस आपकी सीडलिंग भी ख़राब नहीं होगी अगर आप ये अप्लाई करते हो फंगीसाइड हफ्ते में 1 बार और पोटेशियम ह्यूमेट ये ऑर्गेनिक, या अगर ये नहीं मिलता तो आपको 12 एनपीके उसकी सिर्फ चुटकी भर 1 ग्लास पानी में लेके सारे सीडलिंग को आपको देना है। तो ये सारे मेरे जेरेनियम के प्लांट आप जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत अभी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये जो जेरेनियम फ्लावर है ये बहुत हेवी फीडर लेने वाला प्लांट है, क्योंकि इसके जो जड़ें होती है वो पूरे गमले में फैला देती है, इसलिए इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको देना नहीं है। 15 या 20 दिन का गैप तो हमेशा आप रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।